स्क्रीन शेयर हो रही है सर? What the fuck? जी हो गई है। मैसेज कर रहा है, उसको मना करो। अच्छा ये वाली की आपने, ये आपने मैच टाइप क्यों लिखी है ऊपर? सर थोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अपनी आसानी के लिए। मुझे समझाएं थोड़ा सा स्टार्टिंग से। कैसे, क्या मतलब? तब कार हायर है ना, इसको आप ब्रॉड मैच में क्यों रखना चाह रही हैं? सर अब कार और हायर में मैं इसको ब्रॉड में इसलिए रखना चाह रही हूँ क्योंकि अब ये एक ऐसा वर्ड है जो मतलब जिसके बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट सर्चेस भी मिल सकते हैं। तो इसको क्या आप यूज करेंगी? ब्रॉड में अपने ऐड नहीं में समझ यूज गया। करेंगी? नहीं। फिर क्यों लिखा, इसको क्यों सिलेक्ट किया? ओके ओके। सेकंड में, सेकंड फ्रेज पे आगे करूँ? सेकंड की, सेकंड कीवर्ड। अच्छा, रेंट अ कार फॉर अ डे। अच्छा, कीवर्ड आपका अच्छा है, इसको ब्रॉड में क्यों रखेंगी? ये फ्रेज मैच पे नहीं जाएगा? वही मैं पूछ रहा हूँ, कीवर्ड अच्छा है, ब्रॉड मैच में क्यों? ओके, आगे समझ गई। ठीक है, बेस्ट कार हायर भी ठीक है, कीवर्ड अच्छा है, बट इसको हम ब्रॉड में नहीं रखेंगे। ठीक है। मंथली कार, रेंट ए कार, मंथली कार रेंटल, बेस्ट रेंट ए कार डील्स, बेस्ट रेंट ए कार डील्स, वीकली कार रेंटल इन दुबई, रेंट ए वैन। अच्छा, जो आपको वेबसाइट दी थी उसमें वैन है? मैंने वो जब सर्च किया था तो मुझे रिजल्ट शो हुए थे, लेकिन उसमें कोई वैन टाइप नहीं कुछ आता, लेकिन सर्चेज आ रहे थे। तो फिर क्यों यूज करेंगी जब वैन है ही नहीं? सॉरी सॉरी सॉरी। रेंट एक्सपेंसिव कार्स, ये एक्सपेंसिव यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी जगह पे ओके। आप लग्जरी लिख लें। यूजर वो, अब देखें ना, लग्जरी और एक्सपेंसिव मतलब सेम सेम है ये। तो अगर जी। लग्जरी क्या आ रहा है तो वो उसे चाहिए, एक्सपेंसिव कोई नहीं लिख के आएगा। अगर आ भी रहा ठीक है है। तो वो कुछ और ढूंढ रहा होगा। ओके। अब कीवर्ड्स आपके ठीक है, ब्रॉड मैच में हम नहीं रख सकते। ठीक है। ब्रॉड मैच बहुत कम यूज करनी है जब आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ना मिल रहे हो। ठीक है। फिर हम ब्रॉड की तरफ जाते हैं, फिर उस ब्रॉड से डिफरेंट कीवर्ड जनरेट होते हैं जब कंपेन रन कर लेते हैं हम। ओके। अच्छा, नीचे आ गए, बेस्ट कार रेंटल, बेस्ट कार रेंटल, ठीक है, रेफ्रिजी कार रेंटल, स्पोर्ट्स कार रेंटल, कार रेंटल, ठीक है, नीचे नीचे करें इसको। एक। ये एग्जैक्ट मैच है, लॉन्ग टर्म कार अच्छा रेंटल। सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जब मैं ये 21st वाला है कर रही थी तो इसमें आ रहा था कि हाई कंपटीशन है और उसका फिर बिड वाला नहीं आ रहा था, ये इसकी क्या रीज़न है? उसमें बिड नहीं आ रहा था, लोकेशन वही दुबई की थी, यूएई की। जी जी, लोकेशन मैंने चेक की थी, दुबई की ही है। इस पे ना, इस पे ऐड नहीं रन हुआ होगा। ठीक है। जिस पे ऐड रन, जिस कीवर्ड पे ऐड रन नहीं हुआ होता, किसी ने भी नहीं किया हुआ था,
तो उसकी वो बिड नहीं बताता, ओके। क्योंकि बिड तो तब और बताएगा ना जब उस पे ऐड रन हो रहा होगा और गूगल चार्ज कर रहा होगा। ओके। जरूरी नहीं आप किसी भी कोई भी यूज कर रहा होगा तो वो बिड बता देता हम्म। है। अगर ठीक किसी है। की बिड नहीं आ रही तो इसका मतलब इस कीवर्ड पे ऐड रन नहीं हुआ हुआ। अगर तो उसकी ठीक है। सर्चेज हैं तो फिर आप यूज कर सकते हो, ये नहीं कि अगर कोई और ऐड नहीं रन कर रहा तो आप ना करें, आप कर सकते हो। हम्म। ओके। रेंट ए कार नियर मी, चीप कार ऑन रेंट नियर मी, बेस्ट कार। ठीक है, बाकी कीवर्ड्स अच्छे हैं। जो फर्स्ट ब्रॉड वाले जो सेशन है ना वो ठीक नहीं है, उसमें जी, कुछ, उसमें तो वो कुछ मैं करती बहुत हूँ। बहुत शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड्स हैं, और बाकी कीवर्ड्स उसमें कुछ अच्छे हैं वो हम ब्रॉड में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म। हम उसको फ्रेज में यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट में यूज़ कर वो सकते वो मुझे गलती समझ आ गई, मैं उसको दोबारा ठीक करूंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी सर। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट की थी। मैंने पहले एक शीट ये क्रिएट किया, और ये मैंने ऐसे किया कि लेट सपोज मैं गूगल पे गई, मैंने रेंट अ कार लिखे, फिर सर्चेज आई बहुत सारी, तो मैंने उधर से थोड़े से सिलेक्ट किए, फिर सजेशन सर्चेज जो आते हैं उधर से किए, और सारे फिर वो देखे। या आप एक बार ये भी देख सकते हैं। हैं। ठीक है, ये आइडियाज़ के लिए आपने कीवर्ड यहाँ से उठाए, आइडियाज के लिए ये देखे मैंने आइडियाज़ ये के लिए, सारे। जी। आइडियाज़ के लिए तो मतलब ठीक है, फिर इनको आप कीवर्ड प्लानर में लेके जाएं, वहाँ से आप कीवर्ड सेलेक्ट करें। रेंट एक्सपेंसिव जी सर। कार, रेंट मी कार नेम, सब ब्रॉड में जो मेरी मिस्टेक्स थी मैं उसको दोबारा करूँगी। लेकिन ये कार के अलावा भी कोई और भी आप वेबसाइट प्लीज शेयर कर देगा, जी जी, ताकि ज़्यादा से हाँ ज़्यादा प्रैक्टिस होती वो रहे। कर देंगे, आज कर देंगे। थोड़ा इसको ऊपर करें। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक ठीक है। ठीक है। किसी और ने किया हो तो वो शेयर करते स्क्रीन। इन्होंने तो कल भी दिखाया था रामीन ने। कल मेरा मतलब कुछ भी नहीं था, आज थोड़ी सी गलतियां, मैं कोशिश करूंगी कि प्रैक्टिस कर करके ये गलतियां ना करूं। ठीक है ठीक है, किसी और ने नहीं की। अल्लाह। राना शेर अली, आपने किया है कीवर्ड रिसर्च? आफ्ताब साहब, आपका तो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसी के कीवर्ड्स दिखा आफ्ताब दे ने हमें। आफ्ताब ने मेरा ख्याल है कल दिखाया नहीं थे। नहीं वो तो इनका प्रोजेक्ट था। ओके। क्या कहा है आपने? मैम सदफ जब्बार, आपने किया है काम? नहीं सर, मैं नहीं कर पाई, थोड़ी-सी तबीयत का इश्यू था, और दूसरा ना मुझे ये जो टाइप्स हैं ना, ब्रॉड, फ्रेज़, एग्ज़ैक्ट मैच, इसमें थोड़ी ना कन्फ्यूज़न है। मैं ना सिस्टर जो रामीन है ना, उनके साथ पर्सनली कम्युनिकेट करती हूँ, और ना इनसे थोड़ा-सा मैं सीखती हूँ इसको, मैं क्योंकि मैं इनकी वर्कशॉप। मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 मैच टाइप्स भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं आज। जी अच्छा, सर, थैंक यू। शाहमीर शाहमीर समीर साहब। जी सर, मेरे फाइनल्स हो रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो मैं ज़रा उसमें भी मैं नहीं बना सकता। ठीक है, और कौन है हमारे साथ? फरजाद फरजाद खान। फरजाद सुन रहे हैं आप हमें? हसाम हसाम साहब, आपने कीवर्ड रिसर्च किया है?
नहीं। हाँ, उमर नहीं, उमर इजाज इन्होंने मेरे ख्याल में कल दिखाया था, और नजीबुल्लाह ने भी दिखाया था, नुमान ने भी दिखा लिया। अब्दुल्ला जी सर की है, अभी मोबाइल से लॉगिन हूँ, मैं आपको सेंड कर देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है अब्दुल्ला, आपने की है कीवर्ड सर्च? कल सर उस्मान का लेक्चर है, उन्होंने पूछना है आके सारे उन्होंने सबसे। सबसे पूछना है, उन्होंने आगे नहीं चलने देना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जब मैं ये काम असाइनमेंट कर रही थी। अब ये एक मैंने ब्रॉड में लिखा हुआ है, वीकली कार रेंटल इन दुबई। ठीक ठीक है। है, अब इसको हम लोग एग्जैक्ट में भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो इसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यार इसको फ्रेज में भी ये ठीक है और ये एग्जैक्ट में भी आ सकता है, तो सेम सेम भी हम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्ट में आप उनको दोनों दोनों टाइप में रख लें, फ्रेज में भी रख ठीक है। लें और एग्जैक्ट में भी रख लें। अच्छा, अब ओके। इनका इनका होगा क्या? अब फ्रेज में जो उसका मीनिंग बनेगा वो तो जो कीवर्ड आप रखेंगी ना, उसके हम्म। अलावा कुछ कोई और सर्च करके आ रहा है तो भी आपका ऐड शो हो जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है, एग्जैक्ट में अगर वही कीवर्ड अगर कोई सर्च कर रहा है तो ऐड शो हो जाएगा। जी सर। तो आप दोनों में यूज कर सकती हैं। ठीक है सर। और ब्रॉड में जैसे आपने बताया मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, वो थोड़ा सा मुझे और ज़रा एक्सप्लेन कर। जैसे आपने कहा कार हायर की नहीं आएगी, रेलिवेंट सर्चेज आएंगी, हम लोगों ने उसको नहीं करना। और ब्रॉड तो मतलब थोड़ा सिंपल होता है करना एज कम्पेयर टू फ्रेज, लेकिन इसमें मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इसको थोड़ा मैं चाह रही थी आप एक बार एक्सप्लेन कर दें ताकि ये गलतियाँ ना हो। हम्म, अच्छा मैं करता हूँ, 1 मिनट दे दे मुझे, मैं आपको ना समझाता हूँ। मैच टाइप। और किसी को कोई मसला है किसी और उसमें? मैच टाइप्स के अलावा कोई और मसला हो? सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हम्म, अब जब मैं कीवर्ड प्लानर पर सर्च कर रही थी कीवर्ड्स, उसमें मैंने लेट सपोज अगर 5 वर्ड्स ऐड किए हुए हैं, कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, तो उसमें से कोई एक का रिजल्ट नहीं शो हो रहा था, वो उसमें दिखा नहीं रहा था, फिर वो सजेशंस में से कोई एक में आ रहा था, ऐसा क्यों? तो सजेशन में जो आपको कीवर्ड्स देते हैं ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सर्च भी हो रहा है। जी जी। तो अगर वो एक सर्च। आता है कीवर्ड यू प्रोवाइड और फिर नीचे आते हैं सजेशंस। जी जी बिल्कुल। तो वो तो प्रोवाइड वाले में क्यों नहीं आया? तो आप वो उसकी सर्चेज नहीं होंगी। ओके ओके ओके। उसकी सर्चेज नहीं होंगी, अगर होंगी भी सही तो उसकी सर्चेज बहुत नीचे होंगी, मतलब 10-12 होंगी। तो वो सबसे पहले जो दिखाता है वो 1000 से नीचे मतलब 1000 में टॉप सर्चेज हैं, 1000 वाला दिखाएगा, फिर 1000 वाला, फिर 500, फिर 700, इस तरह से। जो भी 10 वाला होगा तो फिर वो एंड में दिखाएगा, लास्ट में आप चेक करें अगर होगा तो दिखाई दे देगा। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, सही हो रहा था। ओके गॉट इट सर। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर होगी। यस सर। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ना ब्रॉड, मेडिसिन मैच,
अच्छा, इसमें क्या होता है कि ब्रॉड मैच का मतलब है ब्रॉड ऑडियंस, रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें आपकी, ठीक है, और रेलिवेंसी आपकी कम हो जाती है। ये चीज़ें ना अगर कहीं पे आपने लिखनी है तो लिख लें। ब्रॉड में रीच ज़्यादा हो जाती है और जो रेलिवेंसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम कोई कोई एग्जांपल लें, जैसे मैन शूज़ की एग्जांपल लेते हैं, ये एक कीवर्ड है हमारे पास। अच्छा, अब हम इस कीवर्ड को हम चाहते हैं कि हम इस मैन शूज़ का जो कीवर्ड है ना, इसको हम ब्रॉड मैच में अपने ऐड ग्रुप में ऐड कर देते हैं ब्रॉड मैच के साथ। अब होगा क्या, होगा ये कि कोई अगर सर्च कर रहा है ना, हम अब ये जहन में रखना कि हम मैन शूज़ सेल कर रहे हैं, या इस तरह से ले लें कि मेंस स्पोर्ट्स शूज़ सेल कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। हमारा जो बिजनेस है ना वो मेन स्पोर्ट्स शूज़ का है। अब हमने कीवर्ड जो यूज़ किया वो मैन शूज़ का यूज़ किया, किस में, ब्रॉड मैच में। इसको मैं लिखता हूँ BROAD मैच। अच्छा, अब अगर कोई सर्च करता है ना कि मैन, हमारा बिजनेस कौन सा है, मैन SPO और स्पोर्ट्स, हमारे पास जो शूज़ है ना वो हमारे पास है मैन स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है। हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं मैन शूज़ का, बिजनेस हमारा है मैन स्पोर्ट शूज़ का, और मैन शूज़ को हम रखते हैं ब्रॉड मैच में। अब ब्रॉड मैच में क्या होगा, अगर कोई सर्च करता है ना मैन LEAT लेदर शूज़, तो इसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैन भी आ रहा है और इसमें शूज़ भी आ रहा है। अब मैन शूज़ हमने रखा ना, अगर कोई भी कीवर्ड कोई भी सर्च कर रहा होगा ना जिसमें या तो मैन का एक होगा या शूज़ होगा, इन दोनों में से कोई एक कीवर्ड भी होगा ना तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्यों नहीं यूज़ करते, अब देखें ना हमारे पास जो शूज़ हैं वो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, स्पोर्ट्स के शूज़ हैं, मैन के स्पोर्ट्स शूज़ हैं, और कोई लिख रहा है मैन लेदर शूज़, तो हमारा ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और लिख रहा है कि मैन जैकेट्स, अगर कोई लिख रहा है तो भी हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैन का कीवर्ड आ रहा है उसमें, ठीक है। अगर कोई लिख रहा है कि BLACK ब्लैक वुमेन शूज, अब कोई लिख रहा है ब्लैक वुमेन शूज, तो भी हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा, ठीक है। क्यों शो हो जाएगा, क्योंकि शूज का जो कीवर्ड है ना वो इसमें आ रहा है। कुछ समझ आ रही है आपको? जी सर। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें रेलिवेंसी कम होती है और इसमें जो रीच होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब रीच का मतलब क्या है, कोई मैन ब्लैक मैन शूज शूज सर्च कर रहा है तो शो हो जाएगा, मैन जैकेट सर्च कर रहा है तो शो हो जाएगा, मैन लेदर शूज सर्च कर रहा है तो शो हो जाएगा। पर ये तीनों चारों जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ये हमारी कैटेगरी के रेलिवेंट नहीं है, हमारी राइट। कैटेगरी के रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है इसकी रीच तो ज़्यादा है पर रेलिवेंसी नहीं है, फिर इसको यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है हमने मैन शूज़ कीवर्ड रखा है ना, मैन शूज़ को ब्रॉड मैच में, हो सकता है कोई सर्च कर रहा हो मैन
SPOR स्पोर्ट शूज। हो सकता है ये भी सर्च कर रहा होगा, तो इसको भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। अब एग्जांपल ये है कि इन चार मतलब कि 3 4 या 5 बार इरेलीवेंट कीवर्ड है और एक बार आया मेन स्पोर्ट शूज का जो रेलिवेंट है। तो इसी तरह से मतलब कि अब इरेलीवेंट को तो हमने नहीं दिखाना ना ऐड, वो क्लिक करेंगे हमारा उस पे हमारा बजट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना लेदर शूज़ है, ना मैन जैकेट्स हैं, ना वुमेन के शूज़ हैं, हमारे पास तो मैन स्पोर्ट्स के शूज़ हैं सिर्फ। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कि मैन कीवर्ड हम यूज़ करते हैं कोई कीवर्ड्स आप बताओ। कल मैंने एक आपको एग्जांपल देखी थी कार रेंटल की। कार रेंटल की ब्रॉड में बन नहीं सकती। कार रिपेयर की अगर हम लिखते हैं, कार रिपेयर एक कीवर्ड है, ठीक है, और हम दे रहे हैं कार रिपेयर की सर्विसेज, ठीक है, हम कार रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हैं, कार रिपेयर की, और एक कीवर्ड हमें मिला कार रिपेयर का जस्ट। अगर हम इसको ब्रॉड मैच में रखते हैं, ठीक है, ब्रॉड मैच में रखते हैं, तो आप कोई अच्छा, इसको मैं ब्रॉड मैच में रखता हूँ और इसको ना कार रिपेयर बताएं, इसमें ऐड शो होगा या नहीं होगा? नहीं सर। कार रिपेयर का कीवर्ड है और जी हम सर। भी कार रिपेयर की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर इसमें सिर्फ मैंने कार शो हो रहा है। मैंने कार रिपेयर का सर हो जाएगा। कीवर्ड ब्रॉड में रखा और किसी ने सर्च किया कार रेंटल सर्विस नियर मी, तो क्या इस कीवर्ड पे ये वाला कीवर्ड इस कीवर्ड पे ट्रिगर हो जाएगा? हो जाएगा सर। सर हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर इसमें सर कार मेंशन कार है, है। हाँ। अब कार इसमें है तो कार किसी के साथ भी आएगा ना, जो कोई भी लिख रहा होगा कार रिपेयर, कार रेंटल, कार डेंटिंग सर्विस, या कार फॉर सेल, या न्यू कार फॉर सेल, इस तरह से कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहा होगा तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? जो किसी यूज़र की सर्च क्वेरी में कार या रिपेयर में से कोई एक भी कीवर्ड होगा तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, अगर कार रिपेयर का कीवर्ड आपने ब्रॉड मैच में रखा हुआ है। सर मेरा पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक थी वो भी सारा क्लियर हो गया। थैंक ठीक यू। है। अच्छा, अब एक तो मैंने ये एग्जांपल थी कार रेंटल सर्विस नियर मी। अगर कोई लिखता है FRI फ्रिज, इस पे ऐड शो होगा नहीं होगा? कीवर्ड हमने ये रखा हुआ है कार रिपेयर का ब्रॉड में। एक तो ये किसी ने सर्च किया तो शो हो गया हमारा ऐड, ठीक है। सर नहीं होगा। सर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसी ने अगर ये सर्च किया नीचे वाला फ्रिज रिपेयर नियर मी, तो ऐड शो होगा नहीं होगा? जी सर हो शो जाएगा। होगा। सर हो जाएगा, रिपेयर आ गया। रिपेयर आ गया, शो हो जाएगा। इसी तरह से मतलब सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब ब्रॉड में फॉर एग्जांपल अगर अब शॉर्ट कीवर्ड ब्रॉड में रखा जाता है, उसकी रीज़न ये है, मतलब अब कार रिपेयर का तो है, हमारी नीश के रिलेटेड है, अगर हमें कीवर्ड नहीं मिल रहे तो हम इसको ब्रॉड में रख सकते हैं। जब अगर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं मिल रहे कार रिपेयर के रिलेटेड, तो फिर ये कार रिपेयर को आप ब्रॉड में रख सकते हो। या मैं अगर इधर लिखता हूँ CRVICES सर्विसेज, अगर मैं रखता हूँ कार रिपेयर सर्विसेज और इसको मैं ब्रॉड में रखता हूँ, तो क्या होगा? तो सर्विस किस में आ रहा होगा तो उसको भी ऐड दिखा देगा, रिपेयर जिसमें आ रहा होगा तो उसको भी ऐड दिखा देगा, कार जिसमें आ रहा होगा तो उसको भी ऐड दिखा देगा, ठीक है।
तो इसलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा ब्रॉड में आपने कभी भी नहीं रखना। अब अगर कोई NATION नेशनल, अगर कोई लिखता है नेशनल टेस्ट सर्विस तो क्या ऐड शो होगा? ये वाला कीवर्ड है ब्रॉड में, ये याद रखना। सर होगा हो सर। जाएगा, हो जाएगा? सर्विस जो है ना वो मैच कर गया है। हाँ हो जी जाएगा। सर होगा। ठीक है, अब क्लियर हो सर गया? हो जाएगा सर, उसी से आ गया है। जी सर, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। तो अब जी सर। हम तो सर्विसेज दे रहे हैं, कार रिपेयर सर्विसेज, ठीक है, और हमारी सर्विसेज भी कार रिपेयर की है। अब इसको अगर हम ब्रॉड में रखेंगे तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सही है? ब्रॉड मैच की समझ आ रही है ना? जितने कीवर्ड बढ़ते जाएंगे वो एक एक भी किसी कीवर्ड में ट्रिगर हो रहा होगा तो ऐड शो हो जाएगा। समझ आ रही है ना आपको? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्रॉड मैच में हम, सॉरी फ्रेज में। अब फ्रेज मैच में अगर हम अच्छा, फ्रेज मैच में क्या होता है, जैसे कार रेंटल सर्विसेज है ना, कार रेंटल SCRVIC सर्विसेज। अब ये कीवर्ड है, इसको हमने फ्रेज मैच में रख दिया। एक मिनट। एक कीवर्ड ये है, इसको हमने फ्रेज में रख दिया। हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, कार रेंटल की, कार रेंटल सर्विसेज दे रहे हैं। अब अगर कोई सर्च कर रहा है ना, कार रेंटल सर्विसेज नियर मी, अब हमारा कीवर्ड कौन सा है? कार रेंटल सर्विसेज जस्ट। और कोई यूज़र सर्च कर रहा है कार रेंटल सर्विसेज नियर मी, तो भी हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा। मतलब हमारा कीवर्ड ये है, ठीक है। अगर किसी यूज़र की क्वेरी में ये तीनों कीवर्ड्स, ये तीनों कार रेंटल सर्विसेज तीनों कीवर्ड्स हैं, आगे पीछे उसने कुछ भी लिखा हुआ या दरमियान में भी कुछ भी लिखा हुआ है उसने, अगर तीनों कीवर्ड आ रहे हैं उसकी सर्च क्वेरी में और हमने ब्रॉड में रखा हुआ है तो ऐड उसको शो हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस होगा तो उसको हमारा ऐड शो नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐड हमारा शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई लिखता है ना कार रेंटल इन दुबई, इसको हमारा ऐड शो होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। कोई और बताए? नहीं होगा सर। सर नहीं होगा, सर नहीं होगा। सर तीनों मैच होना जरूरी है? जी, ठीक है। मैच होना जरूरी है। तीनों, बस उसमें ये तीनों शामिल होने चाहिए। बेशक ठीक अगर है कोई सर। लिखता है ना कार सर्विसेज फॉर CRVIC, कार सर्विसेज रेंटल इन दुबई, तो भी ऐड शो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। सर। सर ये मुझे समझ आ गया, ब्रॉड और फ्रेज में ये डिफरेंस होता है कि ब्रॉड का अगर एक भी मैच कर गया ना तो वो हाँ हो वो जाएगा। हो जाएगा। फ्रेज में तीनों के तीनों जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो होने चाहिए। तीनों ऐसे ही है उसमें ना? यूजर की सर्च क्वेरी में शामिल होने चाहिए। तीनों, चारों, पांच को आपने रखा हुआ है ना ब्रॉड फ्रेज में, तो पांचों उसकी सर्च क्वेरी जी में सर। होने चाहिए। दो रखे हुए हैं तो दो उसकी, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये रखा हुआ है सर्विसेज, हमने नहीं रखा, हमने कार रेंटल को ही फ्रेज में रखा हुआ है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे भी ऐड शो हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर इसको हम सर्विसेज नहीं लगाते, यहाँ पे भी ऐड शो हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पे हम सर्विसेज सर, भी इसमें लिखते कोई हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे सर्विसेज भी लिखते हैं तो भी ऐड शो हो जाएगा, क्योंकि कार और रेंटल दोनों आए हुए हैं, इसमें भी कार रेंटल दोनों आए हुए हैं, उसमें भी। ठीक है सर, यानी इसका ये चक्कर। ठीक है सर, क्लियर। क्लियर हो क्या? अच्छा, अगर हम इसको लिखते हैं कार रेंटल सर्विसेज, ये सर्विसेज, अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे
रेंटल SCRV सर्विसेज इन UAE, यहाँ पे ऐड शो होगा? नो सर। कोई और बताए, कोई और बताए। नहीं सर। कोई और, सारे बताओ। सर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? लॉजिक ही नहीं क्लियर हो रही, रेंटल सर सर्विस किस लेने आ रहा है वो। क्योंकि हमने फ्रेज मैच में कार रेंटल सर्विसेज लिखा है, ये तीनों होने चाहिए। हाँ, इसमें कौन सा कीवर्ड मिसिंग है? इसमें कार मिसिंग है, इसमें कार मिसिंग है, कार नहीं है। अगर यहाँ पे कार हम लगा यस देते सर। हैं तो ऐड शो हो जाएगा उसको, ठीक है। अगर नहीं लगाते तो ऐड शो नहीं होगा। यहाँ पे समझ आ गई ना चीज़ें? फ्रेज मैच की समझ आ गई? जी जी सर। सर। ठीक है, हम एग्जैक्ट की तरफ चलें या फ्रेज मैच को अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है? नहीं नहीं सर। चलें ठीक है, अब हम चलिए। जाते हैं एग्जैक्ट की तरफ। एग्जैक्ट मैच में वही होता है जो आप में TCH में एग्जैक्ट मैच में जो आप कीवर्ड रखेंगे वही अगर आएगा तो शो होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार रेंटल, कार रेंटल सर्विसेज है ना, इसको हमने एग्जैक्ट में रखा हुआ है, तो कोई यही सर्च करेगा तो शो होगा हमारा ऐड, ठीक है। हाँ, इसका मीनिंग होता है जब सिनोनियम ऐड हो जाए ना इसी के रिलेटेड, तो भी ऐड शो हो जाता है हमारा। जैसे अगर कार है ना, ये यहाँ पे अगर आ जाता है कोई ऑटो रेंटल सर्विसेज या व्हीकल आ जाता है या ऑटो आ जाता है तो भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। वो क्योंकि वो कार का सिनोनियम हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? जैसे उस्मान भी ने एक आपको एग्जांपल जी दी थी सर। ना कि रनिंग रनिंग शूज़ की एग्जांपल दी थी आपको, और उन्होंने कहा था कि अगर रनिंग शूज़ को हमने एग्जैक्ट मैच में रखा हुआ है, अगर कोई ऐसा नहीं है स्नीकर सर्च कर रहा है तो ऐड शो हो जाएगा, अगर रनर्स सर्च कर रहा है तो ऐड शो हो जाएगा हमें उसको, क्योंकि ये रनर्स का मतलब भी रनिंग शूज़ होता है और स्नीकर्स का मतलब भी यही होता है, रनिंग शूज़, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? जी सर बिल्कुल। या तो एग्जैक्ट वही कीवर्ड हो या उसी का सेम मीनिंग हो तो ऐड शो हो जाएगा। समझ आ रही है? जी सर क्लियर हो गया। अच्छा, अब ना थोड़ा सा मैं आपसे यस पूछता हूँ सर। चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखते हैं अगर कोई सर्च कर रहा है
अच्छा, अब सब ने जवाब देने हैं। हमारे पास एक कीवर्ड है, वो है कार रिपेयर का। ठीक है, ये मैच टाइप ब्रॉड में है, फ्रेज मैच में रखा हुआ है, एग्जैक्ट में भी हमने रखा हुआ है। एक कीवर्ड ये जहन में रखना, कार रिपेयर का कीवर्ड है। अच्छा, अगर कोई सर्च करके आता है कार फॉर सेल, अगर कोई सर्च करता है कार फॉर सेल, तो क्या, अब इस कीवर्ड को दिमाग में रखना है। कार रिपेयर का कीवर्ड हमने रखा हुआ है ब्रॉड मैच में, ठीक है, और कोई सर्च करके आ रहा है कार फॉर सेल, तो उसको ऐड शो होगा नहीं होगा? जी हाँ, सर, होगा हो सर। हो जाएगा। जाएगा। डॉट मैच में हो होगा जाएगा सर। उसे हो show। जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। जी सर। यस। अच्छा ठीक है, अगर कार रिपेयर का कीवर्ड है फ्रेज मैच में, कार रिपेयर नहीं का होगा। कीवर्ड फ्रेज मैच में है और कोई सर्च करके आ रहा है नहीं कार होगा फॉर सर, सेल, तो क्या ऐड शो होगा नहीं होगा? नहीं नहीं होगा होगा, सर। नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, होगा सर। नहीं क्योंकि सर। नहीं कार कार और रिपेयर दोनों होने चाहिए, इसमें जस्ट कार है। जी अगर कोई एग्जैक्ट मैच में अगर हमने रखा हुआ है कार रिपेयर का और कोई सर्च करके आ रहा है कार तब भी फॉर नहीं सेल, होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा नहीं सर। होगा। नहीं होगा, नहीं ठीक है, होगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई सर्च करके आ रहा है बाइक रिपेयर नियर मी, और कीवर्ड हमारा कार रिपेयर का है, उसको ब्रॉड में रखा हुआ है, कोई सर्च करके आ रहा है बाइक रिपेयर नियर मी, तो ब्रॉड मैच में क्या ये शो होगा नहीं होगा? होगा होगा सर। शो। सर सर हो ब्रॉड जाएगा। में शो हो जाएगा, हो जाएगा, बाकियों में नहीं होगा। ब्रॉड में शो हो जी सर। जाएगा, होगा सर। होगा सर। जी बिल्कुल हो सर। जाएगा, क्योंकि रिपेयर का कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। यही बाइक रिपेयर नियर मी का कीवर्ड है और हमने कार रिपेयर फ्रेज मैच में रखा हुआ है, क्या यहाँ पे शो होगा? नहीं नहीं होगा। होगा क्यों? सर हमने सर। कार वो रिपेयर लिखा था, यहाँ पे सिर्फ एक इंटेंट है, बाइक और कार डिफरेंट है। ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर कार रिपेयर को एग्जैक्ट में रखा हुआ है, नहीं होगा। नहीं नहीं होगा सर। आएगा। ठीक है, क्योंकि तो दोनों उसके का बाद होना नहीं लाजमी है, और दोनों सिर्फ दो हों और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, अगर हम कोई लिखते हैं यहाँ पे कार रिपेयर, अगर कोई सर्च करके आ रहा है कार रिपेयर सर्विसेज, ब्रॉड मैच में क्या ये शो होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा यस सर। सर। जी सर, सर हो ब्रॉड जाएगा। में शो हो जाएगा, फ्रेज में शो होगा, फेस में भी हो वहाँ पे जाएगा। भी हो होगा जाएगा। सर। फ्रेज में भी हो जाएगा सर। हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा, एग्जैक्ट में नहीं सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं नहीं होगा, होगा सर। क्योंकि एग्जैक्ट कार रिपेयर का होता तब शो होता। ठीक है, इसमें सर्विसेज है इसलिए नहीं ठीक होगा। है, हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा, कार रिपेयर, अगर यहाँ पे कार रिपेयर SER में नियर मी आ जाता है। अच्छा, अगर कार रिपेयर सर्विसेज नियर मी हम लिखते हैं तो ब्रॉड मैच में शो होगा? जी सर। होगा सर। हो जाएगा। जी हो सर। जाएगा। ठीक है, फ्रेज में होगा? होगा जी सर। सर। हो जी जी सर, जाएगा। सर। हो जाएगा। हो जाएगा। हो यस जाएगा। सर। एग्जैक्ट में होगा? नहीं। नहीं नहीं। सर। नहीं होगा नो सर। सर। नहीं होगा, एग्जैक्ट में नहीं होगा, कार क्योंकि रिपेयर एग्जैक्ट में कार रिपेयर ही आना नहीं होगा। चाहिए। अच्छा, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कार रिपेयर सिर्फ, ठीक है, सर ये तीनों में ही तीनों में हो हो जाएगा जाएगा। सर। हो तीनों जाएगा, में ट्रिगर हो जाएगा। तीनों में हो जाएगा। जी सर। जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई, कुछ समझ आई? सर यस सर। बिल्कुल यस सर। क्लियर हो गया अच्छा, अब सर। हम इस यहाँ, हिसाब से हाँ जी, सर इस हिसाब से देखा जाए तो हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो फ्रेज मैच रख के बनानी है, वो ताकि हमारा वो बजट भी सही रहे। वो वहाँ पे आपको समझ आएगी जब आप नीशो आपकी होगी, वहाँ पे आप वो देखेंगी, क्या नाम है, रिसर्च चेक करेंगी कि उसकी रिसर्च किस तरह से आ रही है, उस पर कितनी सर्चेज आ रही हैं, तो उस हिसाब से आप ये मैच टाइप सेलेक्ट करती हैं। ठीक है ठीक है। सर। अच्छा, अगर हम जी इसको, सर। हम कोई और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सी एग्जांपल ले?
बस समझ तो आ गई है मेरे ख्याल में, ठीक है यही। नेगेटिव जी कीवर्ड लिस्ट सर। आपने पढ़ी थी, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट? नहीं नेगेटिव सर। नहीं पढ़ी आपने? नेगेटिव में ये सर होता है कि, नेगेटिव नहीं पड़ी। हाँ नेगेटिव में ये होता है कि ये कीवर्ड तो वो होते हैं ना जिन पे हमने अपना ऐड दिखाना है, ये जी वाले, सर। सॉरी। नेगेटिव वो होते हैं जिन पे हमने अपना ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। तो वो भी समझ आ जाएगी, वो फिर हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, वो भी एक टॉपिक है अच्छा सा। उसको भी इसी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, वो फिर इजीली समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये मैच टाइप आपको मतलब समझ आ जानी चाहिए, ये बहुत है। अब आप ना रिसर्च करके आइएगा लाजमी, ठीक है। अब ओके हो गया सर। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे। आई थिंक मैच टाइप्स तो आ गई होंगी समझ। यस सर, क्लियर हो गया। हम्म। ये तो अब कल ना आपने लाजमी वो करके आनी है रिसर्च, ठीक है। और रामीन ने जैसे किया हुआ था ना कि ब्रॉड में एक पूरा वो बनाया हुआ था, आप ब्रॉड में ये पूरे कीवर्ड्स नहीं रखें, बिल्कुल भी नहीं रखें। आप ब्रॉड में एक कीवर्ड्स जस्ट रख लें, कोई भी आप, जैसे आप जो भी समझते हो कि ये कीवर्ड, उसको जस्ट एक्सप्लेन करना आ रहा हो आपको कि ये ब्रॉड में मैंने इस तरह से रखा है, ठीक है। और क्योंकि अब जब कीवर्ड रिसर्च जब मैंने आपको दी ना कार रेंटल पे लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाते हैं इजीली। हाँ, अगर कार रेंटल पे लॉन्ग टेल कीवर्ड ना मिल रहे होते, ठीक है, तो फिर हम शॉर्ट टेल की तरफ जाते हैं और शॉर्ट टेल को भी हम ब्रॉड मैच में ऐड ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ताकि उसके रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्रॉड मैच में जब हम कीवर्ड रखते हैं तो उसकी रीच बढ़ जाती है, रेलिवेंसी कम हो जाती है। जैसे रीच बढ़ती है तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज से यूज़र डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज सर्च कर रहा होता है ना, जैसे वुमेन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, किसकी कौन सी दी थी, शूज़ की दी थी, ब्लैक वुमेन शूज़ या इस तरह से जो भी था। अगर डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्वेरी से सर्च कर रहा होता है ना, तो उसमें रिलेटेड भी होती हैं कोई कोई, तो वो रिलेटेड लॉन्ग टेल में होती हैं। वो जैसे हमारे सर्च टर्म में आती है ना, तो अगर आप में से कोई ऐड रन कर रहा है तो आपको पता होगा, सर्च टर्म में से रिलेटेड क्यूरीज आ रही होती हैं, तो वो रिलेटेड हम वहाँ से चुन लेते हैं, मतलब हम उसको उनको सिलेक्ट करके हम अपने ऐड ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और जो हमने पहले से शॉर्ट टेल कीवर्ड हमने पहले रखे होते हैं उनको पॉज कर देते हैं, ताकि उन पे इररेलेवेंट सर्चेस ना आए। ये आगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे जा रहे हो ना, चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। फिलहाल आप ब्रॉड को आपके माइंड में समझ आ जानी चाहिए कि ब्रॉड किस किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह से कहते हैं। अगर कोई कीवर्ड आपको कुछ कोई भी कहता है ना, अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक कीवर्ड है एलिएट, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं है ना मेरी, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ ना ये लेदर जैकेट का एक कीवर्ड है, ठीक है। अब इसको आप ना तीनों मैच टाइप में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दो। लेदर जैकेट है ना, अगर कोई, अगर लेदर जैकेट को ब्रॉड में हम रखते हैं तो किस किस पे ये ट्रिगर होगा। अगर लेदर जैकेट को हम ब्रॉड में रखते हैं और अगर कोई सर्च करके आ रहा है कि मेंस लेदर जैकेट, तो ऐड शो होगा नहीं होगा? होगा शो। जी सर, हो जाएगा। जस्ट बस यही कि आपको जस्ट समझ होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये ट्रिगर कर सकता है। उस्मान भाई भी आपसे अगर हो सके ये मैच टाइप पूछें तो यही पूछेंगे कि किस तरह से, मतलब ये कीवर्ड है, इसको हम ब्रॉड में यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड खुद से अगर हो सके वो बताएं कि इस कीवर्ड पे होगा ट्रिगर या नहीं होगा। अगर ब्रॉड फ्रेज मैच में रखते हैं तो इस तरह के कीवर्ड पे होगा या नहीं होगा। अगर इसी कीवर्ड को हम फ्रेज मैच में रखते हैं और ये सर्च हो रहा है तो ऐड शो होगा ना? यस। हाँ ठीक है। और अगर ये एग्जैक्ट में है और कोई ये सर्च कर रहा है तो ऐड शो होगा? नो। नहीं होगा, क्योंकि नहीं उसमें होगा। मैन नहीं है, नो। ठीक है। मतलब चीज़ें समझ आ गई आपको, बस इसी तरह से ना आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए।
बाकी कुछ पूछना है तो पूछ लें आप। चुप क्यों हो गए? किया करें, डिस्कशन किया करें। गूगल एड्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बला है एक किस्म की। कुछ भी पूछ लें, खुद से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ के आया करें ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जिस तरह मैंने ब्रॉड का और फिर फ्रेज का ऐसे अलग अलग करके सारा लिखा हुआ था, आपने कहा वैसे नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि कैसे समझ आनी चाहिए कि क्यों ऐड किया हुआ है, ब्रॉड वो में नहीं ना, पता चला। हम ब्रॉड में ना डालें, ब्रॉड में ना लिखें। आपको पता हो ब्रॉड में एक कीवर्ड भी ऐड करके आप उसको एक्सप्लेन करना है कि ये ब्रॉड में कीवर्ड है और अगर इस कीवर्ड पे ये ट्रिगर हो सकता है। शीट पे मेरी एक्सप्लेन करना है? मेरी नीश के रिलेटेड नहीं, बता देना है आपने। चलिए ठीक है, अब बाकी वैसे ही बाकी रखना है बस हाँ ब्रॉड का। हाँ। ओके ओके, थैंक यू। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जब हमने स्टार्टिंग में ओवरव्यू किया था तो आपने बताया था कि हमें सर्चेज इस तरह मिल सकते हैं कि हम सजेशन में से देख सकते हैं, तो इस तरह थोड़े और बताएं कि मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरी जो रिसर्च स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कीवर्ड्स फाइंड करने में, तो उसके लिए थोड़ा सा बताएं। अब देखिए ना, कोई मुझे आप नीश बताए ना, उस नीश के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कार रेंटल की रिसर्चेज तो बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह पे जहाँ पे जाएं बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये तो सर मेरा मेन क्वेश्चन है कि किस तरह हमें ज़्यादा कीवर्ड्स मिल सकते हैं, क्या हम लोगों को वर्ड यूज़ करने होंगे, किस तरह मिलेंगे, वेज बता दें। मैं कार वही। रेंटल ही ले लें लेकिन वही बता दें, वो समझ नहीं आ रहा। अब कार रेंटल का एक तो मेन कीवर्ड, एक प्राइमरी या सीड कीवर्ड जिसको लें वो कार रेंटल ही है। समझ आ रही है ना? जी अब सर। अब एक तो मैंने आपको वो बताया था ना, दो, एक तो गूगल ऑटो कंप्लीट से मिल जाते हैं, दूसरा सजेशन से मिल जाते हैं, तीसरा वो जी कीवर्ड प्लानर है। कीवर्ड प्लानर में जाके सीड कीवर्ड ऐड करो, वो रिलेटेड सर्चेस दे जी देता है आपको। ओके। एक और भी है तरीका है कार, वो भी मैं बताता हूँ आपको। जी वो ये होता है कि आप ना, मुझे ये ओपन करने दें। स्क्रीन शेयर नहीं है। सर अभी तक नहीं हुई। हो गई है, स्क्रीन शेयर हो गई है। जी अब हुई है। ये तो हो गई। अच्छा, जब हम कीवर्ड ढूंढते हैं ना, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे ना हमें दो दो ऑप्शन दिए, स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद द वेबसाइट। ठीक है, ये चीज़ गौर से देखनी जी है सर। आपने। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इस वेबसाइट की हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी हम डोमेन लेंगे .com तक। इसकी डोमेन उठा के हम ना ये जहाँ पे ना स्टार्ट विद द वेबसाइट, यहाँ पे हम पूरी डोमेन इंटर कर देंगे। और इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। हमने ऐड कहाँ पे रन करना था? हमने करना था दुबई में फॉर एग्जांपल। दुबई में। ठीक है, अब हम यहाँ पे दुबई सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पाकिस्तान खत्म, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये दो ऑप्शन देता है कि यूज़ ओनली दिस पेज। वो कहता है कि कोई एक पेज आप करना चाहते हो या पूरी वेबसाइट का मतलब देखना चाहते हो। हम करेंगे यूज़, वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। हाँ पूरी वेबसाइट, यूज़ द इंटायर वेबसाइट, और यहाँ पे गेट रिजल्ट पे दे देंगे। अच्छा, अब वो पता है क्या देता है?
कर तो यहाँ पे आ गए। अब ये वो वाले कीवर्ड्स हमें दे देगा जो जो इस वेबसाइट के रिलेटेड होंगे और दुबई में सर्च हो रहे होंगे। ओके। समझ आ रही है? जी सर। जो ये वेबसाइट है ना, बिल्कुल। इस वेबसाइट से वो कलेक्ट करता है कीवर्ड्स, और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स दुबई में जहाँ सर्च हो रहे होते हैं ना, वो वाले कीवर्ड्स हमें ये उठा के दे देता है। अब इसमें बहुत कम कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो इरेलीवेंट होंगे। जैसे ये देखें, ओके। ये देखें, ये लग्जरी कार रेंटल दुबई, एक्सोटिक कार रेंटल दुबई, कार रेंटल दुबई, लग्जरी कार हायर दुबई, सुपर कार रेंटल दुबई, स्पोर्ट्स कार रेंटल दुबई, कार हायर दुबई, चीप कार रेंटल दुबई, सुपर कार हायर दुबई, लग्जरी सुपर कार, बेस्ट कार रेंटल इन दुबई, मंथली कार रेंटल दुबई, रेंट ए कार यूएई, चीप लग्जरी कार रेंटल दुबई, चीपेस्ट रेंटल कार इन दुबई विदाउट डिपॉजिट, रेंट ए कार। अब जो कीवर्ड्स आप खुद से आइडियाज लेके इसमें इंटर करके वो ढूंढ रहे होते हैं ना, उसमें ये कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, उसमें भी ये कीवर्ड्स होते हैं। ऐसा ही है सर। होते हैं, ये देखिए, ये नियर मी वाले आ गए, कार रेंटल दुबई नियर मी, लग्जरी कार रेंटल दुबई एयरपोर्ट। बट ये क्या करता है, ये यहाँ से आइडिया लेता है कि ये किस चीज़ की वेबसाइट है, और कीवर्ड्स को भी देख लेता है। यहाँ से देखने के बाद ये उस तरह के कीवर्ड इस वेबसाइट के रिलेटेड या इस नीश के रिलेटेड दुबई में जो सर्च हो रहे होते हैं ना, वो वाले कीवर्ड हमें दिखा देता है। तो एक तो ये तरीक़ाकार है, ये हर वेबसाइट से आपको नहीं मिलेंगे, ये मतलब जिसके सर्च हो रहे होंगे तो वो मिलेंगे। अब इसकी तो सर्चेज बहुत ज़्यादा है, दुबई में बहुत बिजनेस है कार रेंटल का, तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्चेज होती है इस तरह की। ठीक है, ये सर एक यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ था कार रेंटल विदाउट डिपॉजिट वाला, समथिंग इस तरह का कुछ था कोई। ये वाला है। तो वो जो कीवर्ड होता है वो ब्रॉड में जाता है? आप खुद रखेंगी, आप ब्रॉड में फ्रेज में एग्जैक्ट में रख सकती हैं। अब का रेंट ए कार विदाउट डिपॉजिट नियर मी, अब इसको हम ब्रॉड में क्यों रखेंगे? ब्रॉड में हम रखेंगे तो रेंट के साथ भी सर्चेज आएंगी, कार के साथ भी आएंगी, विदाउट के साथ भी आएंगी, डिपॉजिट के साथ भी आएंगी। अब इसको एग्जैक्ट या फ्रेज में रखें। ओके। अब इसको ब्रॉड में तो रख ही नहीं सकती ना। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जो इस तरह का होता है उसको हम ब्रॉड में नहीं रख सकते, नहीं मैंने रख ये नहीं कहा सकते, कि रखना है। हाँ नहीं रख सकते ब्रॉड में। ठीक है, एक तरीक़ाकार ये है इसका। बाकी आप पहले जब वेबसाइट को ओपन पढ़ेंगी ना, जब वेबसाइट को कोई भी नीश को आप पढ़ें, अगर कोई मतलब एक एक तो जब आप बिजनेस के बारे में पढ़ती हैं ना, तो एक तो मेन सीड कीवर्ड तो आपको वहीं से मिल जाता है। जैसे कार रेंटल है ना, अब कार रेंटल, मैं यहाँ पे कार रेंटल लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो बिजनेस है वो कार रेंटल का है। मैं सिर्फ कार रेंटल लिखता हूँ यहाँ पे, और इसी को ही मैं सर्च करता हूँ। ये देखें, ये कितने कीवर्ड मुझे मिल गए, 389 कीवर्ड मुझे मिले हैं यहाँ से। गॉट इट सर। ठीक है, एक मतलब सीड कीवर्ड भी आप इंटर करेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। बुकिंग कॉम हार नहीं, ये नहीं करना। चीपेस्ट मंथली कार रेंटल, यहाँ से फिर ढूंढने पड़ेंगे। व्हीकल रेंटल नियर मी, ठीक है, उसके मिनी वैन रेंटल आ गया, कार रेंटल सर्विसेज आ गया, लग्जरी कार रेंटल नियर मी। मतलब एक कीवर्ड मैंने इंटर किया जस्ट कार रेंटल का। इसी तरह के अगर कोई प्लम्बिंग सर्विस है तो प्लम्बिंग सर्विस लिखें, PLUM प्लम्बिंग। ठीक है, अब दुबई में प्लम्बिंग मतलब प्लम्बिंग सर्विस है, एक मेन सीड कीवर्ड तो यही आएगा ना। अब ये देखें इसके रिलेटेड कितनी सर्चेज आ रही हैं। अगर इसको मैं टॉप वाले निकालता हूँ, ये देखें प्लम्बिंग नियर मी,